एक गांव में सुरेश नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम विक्रम होता है। सुरेश का सपना था कि विक्रम भी इसकी तरह बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बने, इसलिए वो विक्रम को शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज देता है। एक दिन सुरेश अपनी लैब में काम कर रहा था, तब उसके पास पुलिस कमिश्नर आता है और वो सुरेश से कहता है, सुरेश, तुम तो जानते हो हमारे गांव में जुर्म कितना बढ़ चुका है। गांव में जुर्म को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर सुरेश ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? पुलिस कमिश्नर सुरेश को एक रोबोट बनाने के लिए कहते हैं। तब सुरेश कहता है, ठीक है सर, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, शाबाश सुरेश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास हो, फिर मैं शहर के सब मुजरिमों को इस रोबोट की मदद से ढूंढकर पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर पुलिस कमिश्नर वहां से चला जाता है। सुरेश अपनी लैब में रोबोट पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन इस बात का पता गांव के सबसे बड़े मुजरिम गब्बर को चलता है और वो कहता है, अगर सुरेश ने रोबोट बना लिया तो वो रोबोट हम सबको पकड़ लेगा, इसलिए मुझे अब इस सुरेश को खत्म करना होगा। एक दिन सुरेश जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तब गब्बर उसके सामने आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पकड़ने के लिए रोबोट बना रहे हो। उसे देखकर सुरेश चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तब गब्बर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम वही साइंटिस्ट हो ना जो शहर के मुजरिम पकड़ने के लिए रोबोट बना रहा है। मुझे रोबोट बनाने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर ने दी है, मैं तो बस कानून की मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर गब्बर को बहुत गुस्सा आता है और वो सुरेश को वहीं मार डालता है। इस वजह से पुलिस कमिश्नर का रोबोट के जरिए मुजरिम पकड़ने का सपना अधूरा रह जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं। सुरेश का बेटा विक्रम शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके अपने गांव में आता है। इस गांव पर अब भी गब्बर का राज था। गब्बर अपने एक आदमी से कहता है, जाओ और शहर से सबसे बड़े साइंटिस्ट को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। तब गब्बर के आदमी बहुत बड़े साइंटिस्ट को अपने जंगल के अड्डे पर बंदी बनाकर लाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? ये सुनकर गब्बर ने कहा, कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने मेरे खिलाफ जाने की गलती की थी, मैंने उसे मार डाला। लेकिन वो साइंटिस्ट एक ऐसा रोबोट बना रहा था जो अपने मालिक की हर बात मानता हो। अब तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बना कर दो जो मेरी हर बात मानता हो, वरना मैं तुम्हें उस साइंटिस्ट के पास भेज दूंगा। ये सब सुनकर वो बेचारा साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। साइंटिस्ट अपनी लैब में गब्बर के लिए खतरनाक हल्क बस्टर रोबोट बना रहा था। तब गब्बर कहता है, इस रोबोट को मेरी हर बात माननी चाहिए। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, आप फिक्र मत करें सर, मैंने इस रोबोट में एक ऐसा सेंसर लगा दिया है, ये आपकी हर बात मानेगा। तब वो साइंटिस्ट गब्बर को एक रिमोट कंट्रोल देता है और कहता है, आपका हल्क बस्टर मॉन्स्टर तैयार हो चुका है। तब हल्क बस्टर मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाता है। और उसे देखकर गब्बर कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब कुछ दिनों में गब्बर उस गांव पर हमला करने वाला था, लेकिन इस बात का पता विक्रम को चलता है। उसे एक आदमी आकर बताता है, सुना है अब गब्बर इसी गांव में एक रोबोट लेकर आएगा, फिर जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगा। ये सुनकर विक्रम ने कहा, लगता है उस गब्बर को रोकने के लिए मुझे भी एक रोबोट बनाना पड़ेगा। ये सुनकर पास खड़ा एक आदमी कहता है, बेटा तुम रोबोट जरूर बनाओ, लेकिन गब्बर को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो रोबोट तुमने बनाया है। तुम्हारे पिताजी भी इस गब्बर को पकड़ने के लिए एक रोबोट बना रहे थे, लेकिन उस गब्बर ने उन्हें मार डाला। ये सुनकर विक्रम ने कहा, आप फिक्र मत करें चाचा, गब्बर को पता नहीं चलेगा कि ये रोबोट मैंने बनाया है। तब विक्रम भी गांव में एक रोबोट बनाता है। एक दिन गब्बर अपने हल्क बस्टर मॉन्स्टर को लेकर गांव में आता है। गब्बर का हल्क बस्टर मॉन्स्टर लोगों को डराने के लिए घरों को तोड़ने लगता है।
तब विक्रम वहां अपने रोबोट को गब्बर के रोबोट को रोकने के लिए भेजता है। दोनों रोबोट्स आपस में लड़ने लगते हैं। गब्बर का हल्क बस्टर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो विक्रम के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब गब्बर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। मेरे रोबोट ने तो अपने जैसे शक्तिशाली रोबोट को भी खत्म कर दिया। तुम लोग तो फिर भी साधारण इंसान हो ना। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो ये रोबोट उसे मार डालेगा। विक्रम बहुत निराश होता है कि उसके रोबोट को गब्बर के रोबोट ने कैसे खत्म कर दिया। उसे लगता है कि शायद उसने रोबोट ठीक से नहीं बनाया। अगले दिन पुलिस कमिश्नर विक्रम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने गब्बर के रोबोट को मारने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन गब्बर के पास जो रोबोट है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, आखिर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इस शक्तिशाली रोबोट को खत्म करने के लिए। तब पुलिस कमिश्नर ने बताया, हाँ एक रास्ता है। तुम्हारे पिताजी मरने से पहले एक रोबोट बना रहे थे। उनकी लैब जंगल में एक खुफिया जगह पर है। उसके बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाता हूँ, शायद वहां तुम्हें कुछ मदद मिले। पुलिस कमिश्नर और विक्रम उस लैब में जाते हैं जहां विक्रम के पिता एक जायंट रोबोट बना रहे थे। विक्रम उस रोबोट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे मेरे पिता तो बहुत महान साइंटिस्ट थे। मैंने आज तक ऐसा आविष्कार नहीं देखा। असल में वो आविष्कार एक हेलीकॉप्टर रोबोट था, बस उसमें एक चिप लगाने का काम रहता था। विक्रम अपने पिताजी के बनाए हुए रोबोट में एक बहुत पावरफुल एडवांस चिप लगाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। विक्रम अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है। वहां सामने ही गब्बर और उसका हल्क बस्टर मॉन्स्टर खड़े थे। हल्क बस्टर मॉन्स्टर और हेलीकॉप्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। विक्रम का हेलीकॉप्टर रोबोट गब्बर के हल्क बस्टर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। विक्रम गब्बर को पुलिस कमिश्नर के हवाले कर देता है। सुंदरपुर नामी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा पेड़ था। इस पेड़ के नीचे कई सालों से एक सांप रहता था। उस गांव के सब लोग उस सांप को मनहूस समझते थे। गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ के पास भी नहीं जाता था। एक बार गांव वाले किसी तरह उस सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ आते हैं, लेकिन वो सांप वापस आकर दोबारा उसी पेड़ के पास रहने लगा। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, अरे ये सांप हमारे गांव के लिए कितना मनहूस है, इसे तो मार देना चाहिए। कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस गांव में एक राक्षस आ जाता है। वो राक्षस गांव में तबाही मचाने लगता है। ये देखकर सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तब वो सांप उस राक्षस के सामने आ जाता है और एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे ये एक सांप से रोबोट में कैसे बदल गया? सांप रोबोट में बदलकर उस राक्षस से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर राक्षस कहता है, तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? तब वो रोबोट कहता है, मैं इस गांव का रक्षक हूँ। ये सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वो इस गांव के रक्षक ट्रक रोबोट पर हमला कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वो राक्षस ट्रक रोबोट के सामने कमजोर होने लगता है, इसलिए वो राक्षस अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर से वो ट्रक रोबोट अपने असली रूप में बदल जाता है। असल में वो एक जादूगर था। सांप को एक रोबोट में और रोबोट को एक जादूगर के रूप में बदलता देखकर गांव के सब लोग बहुत डर जाते हैं। तब गांव का सरपंच डरते डरते जादूगर के पास आता है और कहता है, अरे आखिर तुम कौन हो? कभी तुम सांप बन जाते हो तो कभी रोबोट और अब एक जादूगर। असल में क्या तुम इंसान हो या कोई भूत? ये सुनकर जादूगर ने कहा,
मैं एक जादूगर हूँ। कुछ साल पहले मुझे एक बुरे जादूगर ने एक सांप में बदल दिया था और अब इस बुरे जादूगर ने इस गांव को तबाह करने के लिए राक्षस को भेजा था। इसलिए मैं एक ट्रक रोबोट में बदल गया। मैंने आप सब लोगों की मदद की, इस राक्षस को मार भगाया। इसलिए अब मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूँ और अब मैं इसी गांव में रहकर इस गांव के लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ। ये सुनकर गांव का सरपंच कहता है, क्यों नहीं, तुम एक अच्छे जादूगर हो। तुमने हम सब की मदद की है और अब तुम इसी गांव को ही अपना गांव समझो। अब तुम इस गांव में हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हो। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं शपथ लेता हूँ कि हमेशा इस गांव के लोगों की हिफाजत करूंगा। इस बात का पता बुरे जादूगर को चलता है और वो कहता है, अच्छा, तो अब वो अच्छा जादूगर अपने असली रूप में आ चुका है और उसने मेरे भेजे हुए राक्षस को भी वहां से भगा डाला। वो अच्छा जादूगर गांव वालों की रक्षा कर रहा है। अब मैं इस गांव के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उस जादूगर को भी मार डालूंगा। तब से गांव का जो भी आदमी उस जंगल में जाता वो वापस नहीं आ रहा था। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। तब एक गांव वाला कहता है, हमें उस अच्छे जादूगर के पास जाना चाहिए और उसे ये सारी बात बतानी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब वही जादूगर ही हमारी मदद कर सकता है। तब गांव के कुछ आदमी उस अच्छे जादूगर के पास जाते हैं। जादूगर सभी गांव वालों को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ गांव वालों, मुझे तुम सब बहुत परेशान लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनकर गांव का धनवान कहता है, हमारे गांव का जो भी आदमी पास वाले जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता, बल्कि वो गायब हो जाता है। मुझे तो लगता है वो बुरा जादूगर पास वाले जंगल में आकर हमारे गांव के लोगों को मार रहा है। इसलिए हम सब लोग बहुत परेशान हैं। मैंने कुछ लोग जंगल में भेजे थे, वो भी अभी तक वापस नहीं आए। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। ये सुनकर जादूगर धनवान से कहता है, आप लोग फिक्र मत करें, मैं खुद जंगल में जाकर देखता हूँ। अगर वो बुरा जादूगर मुझे इस बार मिला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तब वो अच्छा जादूगर जंगल में जाता है और उस बुरे जादूगर को ढूंढने लगता है। लेकिन ये भी उस बुरे जादूगर की चाल थी। वो अच्छे जादूगर को जंगल में भेजकर खुद गांव में आ जाता है। तब वो एक जादूगर से 5 सर वाले खौफनाक राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। 5 हेडेड मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचा देता है। वो अच्छे जादूगर के घर को भी तोड़ देता है। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद वहां से चला जाता है। अच्छा जादूगर गांव में वापस आता है तो सारे गांव को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है और एक आदमी से पूछता है, अरे ये सब किसने किया है? तब वो आदमी जादूगर को बताता है, वो बुरा जादूगर इस गांव में आया था, आप यहाँ पर नहीं थे, इसलिए उसने आपके घर को भी तोड़ डाला और सब लोगों को मारने लगा। तब उस अच्छे जादूगर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ट्रक रोबोट में बदलकर जंगल की तरफ आता है। 5 हेडेड मॉन्स्टर ट्रक रोबोट के सामने आ जाता है। दोनों के दरमियान भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार अच्छा जादूगर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो 5 हेडेड मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर अच्छा जादूगर 5 हेडेड मॉन्स्टर को मार डालता है। अच्छा जादूगर फिर से एक इंसान के रूप में वापस आ चुका था। वो फिर से गांव में अपना एक घर बनाता है। तब सभी गांव वाले शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।